हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज मैथ्स पेडागोजी के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम। जैसा कि एक मैथ्स पेडागोजी की एक कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, उसमें जितने भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है मैथ्स पेडागोजी का, जैसे कि आपका मैथ्स का नेचर क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैथ्स के, एनसीएफ क्या कहता है मैथ्स के लिए, वो सारी चीज़ें आपकी उसमें कवर हो गई हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है वेन हाइले की थ्योरी, वो आप देखेंगे मैथ्स पेडागोजी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा है मेथड, जो मैथ्स पेडागोजी मतलब मैथ्स को पढ़ाने के लिए होने चाहिए, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर थ्योरी पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट्स वहाँ से कवर नहीं होते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। उनको हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, जो एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली सीरीज़ है ना। मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो पेपर में आ जाते हैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इसे सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, ताकि इससे पहले कि इसकी कॉपी बन जाए यूट्यूब पे, उससे पहले आप लोग ज़रूर शेयर करें, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाइड कर लेती हूँ मैं खुद को, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कर लूँगी। ठीक है, चलो जी। सबसे पहले हम देखेंगे अबेकस के बारे में। अबेकस से क्वेश्चन आपका बनता है, आपको हमेशा ऑप्शंस में देखने के लिए मिलता है कि कौन सी ऐसा टीएलएम है जो बच्चों के लिए यूज़ करना चाहिए। तो अबेकस जो होता है वो सिंपल मैथ को पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि काउंटिंग हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, यानी कि गिनती हो गया, आपका भाग, आपका जमा करना और घटा करना, इसके लिए आपका क्या होता है, यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी यूज़ किया जाता है अबेकस को आपको। तो आपको याद रखना है कौन कौन से ऑपरेशंस में ये यूज़ होता है। इट कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, ये किस कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ किया जाता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, दोनों कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और आपकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इनके लिए हमारा अबेकस यूज़ होता है। ये अबेकस होता है, आप लोगों को सबको पता ही है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 4 + 3 हमें बच्चे को सिखाना है, 7 है, तो इस तरीके से हम अबेकस के थ्रू सिखा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन अगर हमें सिखाना है तो आपने देखा जैसे कि 6 × 4 करना है, तो हम इस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है अबेकस से, उसको देखते हैं। यूज ऑफ अबेकस इन क्लास सेकंड डज नॉट हेल्प द स्टूडेंट टू। ठीक है, अबेकस जो है वो किस लिए हेल्प नहीं करता है, अब हेल्प किस लिए करता है वो हमने देख लिया है, तो हम आराम से आंसर छांट लेंगे। अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, बिल्कुल ठीक बात है, अभी अभी हमने देखा प्लेस वैल्यू के लिए होता है। रीड द नंबर विदाउट एरर, ये बात भी ठीक है, बिना एरर के नंबर पढ़ सकता है बच्चा। राइट द न्यूमरल इक्विवेलेंट ऑफ, हटा ही देती हूँ मैं खुद को। ठीक है, राइट द न्यूमरल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर गिवन इन वर्ड्स। ठीक है, ये देख लेते हैं जरा। अटेन परफेक्शन इन काउंटिंग, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन आपको न्यूमेरल लिखना पड़ जाए अगर नंबर गिवन इन वर्ड्स, जो वर्ड्स में आपको नंबर दे रखे हैं उनका अगर आपको न्यूमेरिकल लिखना हो, तो लिखने वाली बात यहाँ पे अबेकस में कहाँ से आ गई। अबेकस को यूज़ हम लिखने के लिए तो करते ही नहीं है। ठीक है भाई, आपको कोई नंबर दे दिया, आपको कोई वर्ड में नंबर दे दिया और उसको आपको न्यूमेरिकल में लिखना है, तो लिखने के लिए हम अबेकस का यूज़ नहीं करते हैं। नॉट हमसे पूछा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अबेकस से ही आपका क्वेश्चन एक और है कि अ टीचर ऑफ क्लास सेकंड आस्क हर स्टूडेंट टू राइट 4 ones and 3 10s। 4 ones और 3 10s लिखने के लिए कहा है। एक शिक्षिका ने अपनी क्लास के बच्चों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा है। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिख दिया, यानी कि 43 लिख दिया। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को किस संकल्पना के थ्रू समझाएंगे। देखो, गिव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। ठीक है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस हम मानते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस वर्ड को इतना अच्छा नहीं मानते कि आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने को दे दो उसको। आस्क द स्टूडेंट टू रिप्रेजेंट ऑन अबेकस एंड देन राइट। ठीक है, बच्चे से आप क्या करेंगे, गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे उसको। ठीक है जी। टेल देम इट इज़ रॉन्ग एंड आस्क देम, ये हम कभी बच्चे को डायरेक्टली नहीं कहते कि तुम्हें ये आता नहीं है, तुम्हें ये गलत किया है तुमने ये। ठीक है, ऑलवेज टीच बाय कॉलम मेथड, ऑलवेज यानी हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे, जिससे कोई भ्रम ना हो। ये भी गलत बात है, हमेशा थोड़ी ना हम इकाई दहाई बच्चे को सिखाते रहेंगे कि हमेशा ऐसे 1s और 10s लिखो तुम कर करके। तो हम क्या करेंगे, आस्क द स्टूडेंट टू रिप्रेजेंट ऑन अबेकस एंड देन राइट। भाई आप दिखाएंगे अबेकस के ऊपर उसको कि आपका ये इस तरीके से जो आपके बने होते हैं ना, तो आप अबेकस के ऊपर उसको दिखाएंगे कि ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, और फिर उसको लिखने के लिए कहेंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक टर्म आती है आपकी जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है, इस तरीके का ये बोर्ड होता है, इसके ऊपर ये इस तरीके के क्या होती हैं आपकी, ये कुछ कीलें लगी होती है, और इससे हम बच्चे के धागे की सहायता से या फिर रबड़ बैंड की सहायता से हम बच्चे को इस तरीके की जो शेप्स होते हैं वो बनना सिखाते हैं। जियो बोर्ड यूज टू सपोर्ट
अर्ली ज्योमेट्रिक मेजरमेंट एंड न्यूमेरेसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, किस लिए यूज होता है? ज़्यादातर ये होता है ज्योमेट्री मेजरमेंट के लिए, अर्ली जो ज्योमेट्री शेप्स होती हैं जो बच्चे को, वो सिखाने के लिए और मेजरमेंट सिखाने के लिए। जियो बोर्ड इज अ मैथमेटिकल मैनिपुलेटिव यूज ऑफ एक्सप्लोर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है, सच एज पैरामीटर हो गया, एरिया हो गया, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइंगल एंड अदर पॉलीगॉन। यानी कि आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना आपकी, जो आपकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको दिखाने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं जियो बोर्ड का, लेकिन सिर्फ 2D ओनली। ठीक है, 3D जो शेप्स होती हैं उसको आप जियो बोर्ड पे नहीं दिखा सकते बच्चे को। ठीक है, क्योंकि 3D में आप देखते हैं हाइट भी होती है एक तरीके से, और जियो बोर्ड पे आप कुछ भी इस तरीके से, जैसे ये डॉट्स हैं आपको, इनको आप मैच करते हो जैसे इस तरीके से, तो क्या होगा, सिर्फ 2D ही शेप्स हो सकती है जो बच्चे को आप दिखा सकते हो। वर्टिक्स या एजेस यानी कोण या किनारे दिखाने हो आपको, तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं जियो बोर्ड की सहायता से। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जियो बोर्ड पर। आप जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड सबके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, ताकि आपका क्लियर हो सके कि कैसे कैसे यूज होते हैं आपका ये जियो बोर्ड का क्वेश्चन। आपका आया हुआ क्वेश्चन है सारे के सारे इसी टेट में। जियो बोर्ड इज एन इफेक्टिव टूल टू टीच। जियो बोर्ड जो है आपका किसके शिक्षण का एक प्रभावी तरीका है? बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लाइक रेज, लाइन्स एंड एंगल्स। अब यहाँ पर इसको ना गोला मत भर देना सीधा ज्योमेट्रिकल शेप्स को देख करके, पूरा अच्छे से पढ़ो क्या बोला जा रहा है। ये बोल रहा है किरणें, रेखाएं और कोण हम बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखो ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स। 3D शेप्स तो आती ही नहीं है जियो बोर्ड में। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा आपका आंसर कि शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज को हम बता सकते हैं, रेज और लाइंस को हम नहीं बता सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे दो चीजें होंगी तो इसके बीच में जो रबड़ बंधेगा तो लाइन नहीं बन सकती है, कुछ ना कुछ शेप जरूर बनेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा कि शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज को हम बता सकते हैं। फिर आता है डॉट पेपर हमारा। डॉट पेपर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है यहाँ पे आप बच्चे को एंगल्स भी सिखा सकते हो इस तरीके से डॉट्स के थ्रू बनाना, और एक और इसका सबसे वो होता है कि सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिखा सकते हो। भाई देखो आपने ये यहाँ पे बना दिया, इसका रिफ्लेक्शन बच्चे को ड्रॉ करना है तो वो ऐसे ड्रॉ करेगा। ठीक है, ये आपने बना दिया, इसका रिफ्लेक्शन बच्चे को ड्रॉ करना है तो वो ऐसे ड्रॉ करेगा। तो सिमेट्री और रिफ्लेक्शन दोनों चीज़ें क्या है आपकी, आप इसके थ्रू बहुत अच्छे से बच्चे को सिखा सकते हैं डॉट पेपर के थ्रू। एंगल्स भी सिखा सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि आपके पास में ऑप्शन में बेहतर ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, अगर कोई और ऑप्शन ढंग का नहीं है तो सिमेट्री और रिफ्लेक्शन के लिए तो जरूर हम डॉट पेपर के साथ में जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनिपुलेटिव tools is required to develop geometrical concept of symmetry and reflection in class 4th। ठीक है, क्या पूछा गया है कि सविमिति और प्रत्यावर्तन परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होगी? 2 साइडेड कॉर्नर की, आपका जो बीड्स होती है, मोतियों की माला, डॉट पेपर या फिर अबेकस। अबेकस के ऊपर तो हम लोग सिमेट्री और रिफ्लेक्शन थोड़ी ना सिखा सकते हैं बच्चे को, ये हट गया आपका। ठीक है, मोतियों की माला के थ्रू आप रिफ्लेक्शन नहीं सिखा सकते। ठीक है, और ये आपका जो काउंटर द्विमुखी पटल यानी कि 2 साइडेड काउंटर होता है, इससे भी नहीं सिखा सकते। क्या होता है अभी बताऊंगी मैं आपको। इसको हम किससे सिखा सकते हैं? सिर्फ डॉट पेपर के थ्रू बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है डॉट पेपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये होती है आपके 2 साइडेड जो काउंटर वाली बात कर रहा है ये जो ऑप्शन में आपका 2 साइडेड काउंटर, यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 साइडेड काउंटर है, एक तरफ इसके येलो है, एक तरफ इसके रेड है। ठीक है, इससे भी हम लोग रिफ्लेक्शन नहीं सिखा सकते। 10 ग्राम क्या होता है आपका? 10 ग्राम आर ए गुड टूल फॉर डेवलपिंग स्पेशल रीजनिंग। ठीक है, ये किस लिए होती है आपकी? स्पेशल रीजनिंग के लिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, एक्सप्लोरिंग फ्रैक्शंस एंड वैरायटी ऑफ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट इंक्लूडिंग साइज, शेप, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस, सिमिलरिटीज, एरिया, पैरामीटर, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स, ये सारी चीज़ें हम 10 ग्राम के थ्रू सिखा सकते हैं। बट बेस्ट आपका क्या है? स्पेशल विजुअलाइजेशन हम 10 ग्राम के थ्रू सिखा सकते हैं। लुकिंग फॉर पैटर्न्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल, ज्योमेट्री, कॉन्ग्रुएंस, ये सारी चीज़ें हम 10 ग्राम के थ्रू सिखा सकते हैं। अब 10 ग्राम होता क्या है वो भी देखेंगे अभी हम। ठीक है, व्हाट आर द 7 शेप्स इन 10 ग्राम? ईच 10 ग्राम पजल कंटेन द फॉलोइंग। देखो अब जो 7 शेप्स होती हैं आपकी 10 ग्राम में, ठीक है, 2 लार्ज राइट एंगल्स, 1 मीडियम साइज राइट एंगल, 2 स्मॉल राइट एंगल्स, 1 स्मॉल स्क्वायर और 1 पैरेललोग्राम। अब मैं दिखाती हूँ है क्या चीज़ ये इस तरीके का सेट आता है पूरा आपका। ठीक है, इसके अंदर आप बच्चे को सिखा सकते हो कि भाई देखो आपने ये वाली आकृति जो है ना बच्चे बनाएंगे, इसमें आपको फिर देखना है, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये ट्रायंगल है। आप इस तरीके से इन सारे ब्लॉक्स को मैच करके, मतलब इन सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा करके आप कोई शेप बना सकते हैं। आप इस तरीके की आकृतियाँ उनको सिखा सकते हैं। भाई देखो इसके अंदर ये है, ये वाली आकृति यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप ये क्या है, यहाँ पे आपका ट्रायंगल है, तो ये आपका होता है 10 ग्राम। तो इससे क्या होगा, बच्चे को स्पेस का अंदाज़ा होता है। जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें अलग अलग कर दी, उसने यहाँ लगाई, अच्छा ये
ये ऐसे लगेगी, अच्छे ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी, तो क्या होगा, स्पेशल विजुअलाइजेशन बच्चे की क्या होती है, अच्छी होती है। उसके बाद आता है ग्राफ पेपर। हमेशा मतलब भरपूर क्वेश्चन आते हैं आपके इस ग्राफ पेपर से सीटेट के पेपर में। ग्राफ पेपर भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पेपर भी बोलते हैं, ग्रिड पेपर भी बोलते हैं और स्क्वायर्ड पेपर भी बोलते हैं। कोई भी नाम आ जाए इनमें से याद रखना है आप लोगों को। ग्राफ पेपर कैन हेल्प स्टूडेंट व्हेन क्रिएटिंग, ड्राइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देयर वर्क व्हेन यूजिंग एरिया। किस लिए यूज होता है, एरिया के लिए, क्षेत्रफल के लिए। डेसिमल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ज़्यादातर आप याद रखेंगे, सबसे मेन जो की वर्ड आपको याद रखना है सीटेट के एग्जाम के लिए, डेसिमल के लिए ज़्यादातर टाइम आपका ग्राफ पेपर आपके ऑप्शन में जो आंसर रहेगा वो रहेगा, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन में भी ग्राफ पेपर यूज होता है। सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन के भी लिए यूज होता है, लेकिन वही बताया जैसे कि मैंने, सिमेट्री और रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है क्योंकि ये डॉट की तरह ही होता है, डॉट की तरह ग्राफ में भी आप दिखा सकते हैं सिमेट्री और रिफ्लेक्शन, बट आपको ऑप्शंस को देख करके उसके साथ में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इज बेस्ट सूटेड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर। अब यहाँ आप लोग देखते समझ जाना है, आपको डेसिमल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, 2 डेसिमल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा एक बेहतर आपका टीएलएम रहेगा, डाइंस ब्लॉक रहेगा, टेलर्स अबेकस रहेगा, नंबर चार्ट या ग्राफ पेपर। ना तो ब्लॉक से सिखा सकते हैं आप, ना अबेकस से सिखा सकते हैं, ना नंबर चार्ट से सिखा सकते हैं। नंबर चार्ट में तो 1 2 3 4 करके नंबर रहेगा, आप सिखा सकते हैं इसको ग्राफ पेपर के थ्रू, ठीक है। जितने भी डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट होंगे सबसे बेहतर तरीका होता है ग्राफ पेपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिसोर्स ऑफ कंपेयर द एरिया ऑफ 2 लीव्स इन क्लास 5th। अब देखो जो 2 पत्तियां हैं आपकी इस तरीके से, उनका एरिया जो है आपको कंपेयर करना है, तो कौन सा एक अच्छा आपका टीएलएम रहेगा। जियो बोर्ड, जियो बोर्ड पे कैसे पत्तियां आप बना दोगे, ग्राफ पेपर, ठीक है, स्केल या फिर थ्रेड। ना तो थ्रेड से हो सकता है उसका एरिया, ना ही स्केल से हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, ग्राफ पेपर से आप इसको नाप सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे कि हमने देखा था पीछे ग्राफ पेपर, आप यहाँ पे अगर 2 पत्तियां हैं इस तरीके से बनी हुई और एक यहाँ बनी हुई है, तो इन दोनों का एरिया जो है उनमें क्या डिफरेंस है, ये आप ग्राफ पेपर के थ्रू अच्छे से बच्चे को सिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपके बहुत पेपर में क्वेश्चन आते हैं ग्राफ पेपर से आपके। ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वहाँ पे डेसिमल नंबर आपको दे दिया गया था, यहाँ पे दिया नहीं गया है। सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं। 2 डेसिमल नंबर के एडिशन के लिए अगर पूछा गया है तो आपका मोतियों की माला तो काम आएगी नहीं, ठीक है, अबेकस भी नहीं आएगा, जियो बोर्ड भी काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या काम आएगा, आपका ग्राफ पेपर काम आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ गिवन रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम एरिया। भाई एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों का क्या है, सेम एरिया बताया है, ठीक है। आयत और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि भाई पैरेललोग्राम जो है ना उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, वो लार्जर एरिया है। हाउ कैन अ टीचर हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर एरियाज आर सेम। कैसे बताएगी वो कि इन दोनों का एरिया जो है वो सेम है। स्केल होगा, जियो बोर्ड होगा, ग्राफ पेपर होगा या पेपर फोल्डिंग होगा, बिल्कुल ग्राफ पेपर के थ्रू वो बता सकेगी। ग्राफ पेपर के ऊपर दोनों ही फिगर्स को ड्रॉ करके और वो उन दोनों के एरिया में अंतर आराम से बता सकती है, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, देखो ये होता है आपका जियो बॉक्स। इसमें ये बाय चांस कई बार ऑप्शन में लिख दिया जाए तो जियो बॉक्स कुछ नहीं है, सिर्फ आपका एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है जो हम बड़े ही चाव से यूज़ किया करते थे अपने टाइम में, मतलब अपने स्कूल टाइम में। इस तरीके का आपका रहता है जिसमें सारे आपके जितने भी औजार होते हैं आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड वो सारे आपके रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटीरियल टीएलएम इज बेस्ट सूटेड टू एक्सप्लेन 1 डिवाइडेड बाई 10 इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई 100 टू क्लास 4th स्टूडेंट। अब आपको बच्चे को ये समझाना है कि 1/10 इज ग्रेटर देन, ठीक है, 1/10 1/100 से बड़ा है, ये समझाना है आपको। तो कौन सी विधि अच्छी रहेगी, नंबर चार्ट है, अबेकस है, 10 × 10 स्क्वायर ग्रिड है या फिर डाइंस ब्लॉक है, ठीक है। तो इसके लिए देखो आप खुद देख सकते हो कि 1/10 को समझाने के लिए नंबर चार्ट, अबेकस या आपके जो ब्लॉक्स होते हैं वो कैसे यूज़ हो सकते हैं। एक यहाँ पे एलिमिनेट भी करोगे तो भी ऑप्शन निकल जाएगा। 10 × 10 स्क्वायर ग्रिड होती है। अब ये कौन सी बला है, ये इस तरीके का होता है आपका 10 × 10 स्क्वायर ग्रिड जो होती है वो इस तरीके की होती है। इससे आप बच्चे को समझा सकते हो कि 1/10 और 1/100 में जो है वो क्या अंतर है। ये आपका आज का हमारा डिस्कशन था। आई होप कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, टीएलएम के, वो मैंने कोशिश की है कि आपके अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएं, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसे सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, ठीक है।
तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।